क्या आपने कभी किसी ऐसी गुड़िया के बारे में सुना है जिसके बाल इंसानों की तरह बढ़ते हों, जो सालों से एक छोटी बच्ची की आत्मा का घर मानी जाती हो, जिसके बाल काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हों? आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की उस रहस्यमय और डरावनी गुड़िया की जिसे ओकीकू गुड़िया के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में आत्माएं इन बेजान चीज़ों में बस सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ओकीकू गुड़िया का यह खौफनाक सफ़र। कहानी शुरू होती है साल 1918 में जापान के होकेडो प्रांत के एक छोटे से शहर में। यहाँ एकेची सुजुकी नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी छोटी बहन ओकीकू से बहुत प्यार करता था। एक दिन एकेची ने अपनी बहन को खुश करने के लिए साप्पोरो शहर में लगे एक त्योहार से एक खूबसूरत गुड़िया खरीदी। यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी ट्रेडिशनल जापानी गुड़िया थी, जिसके बाल छोटे, काली आंखें और हल्के भूरे रंग का किमोनो था। ओकीकू को यह गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। वह हर पल गुड़िया के साथ खेलती, बात करती और उसे अपने साथ सुलाती थी। उसने इस गुड़िया का नाम भी अपने नाम पर ओकीकू ही रख दिया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही। दुर्भाग्यवश ओकीकू को कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसे उस समय की फ्लू महामारी माना जाता है। और दुख की बात यह है कि कुछ ही दिनों में उस छोटी सी बच्ची ओकीकू की मौत हो गई। ओकीकू के परिवार वाले इस सदमे से टूट गए। अपनी बच्ची की याद में उन्होंने ओकीकू की सबसे प्यारी गुड़िया को अपनी घर की पूजा वेदी पर रख दिया, जहां वे रोज ओकीकू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। वे सोचते थे कि ऐसा करने से ओकीकू की आत्मा को शांति मिलेगी और वे हमेशा उसे अपने करीब महसूस कर पाएंगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, लेकिन फिर एक दिन परिवार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दी। उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी ओकीकू की गुड़िया के बाल, जो पहले छोटे थे और उसके कंधों तक आते थे, अब अचानक बढ़ने लगे थे। वे उसके कंधों से भी नीचे आ गए थे और साफ दिखाई दे रहा था कि वे लंबे होते जा रहे थे। यह देखकर परिवार को यकीन हो गया कि उनकी प्यारी ओकीकू की आत्मा इस गुड़िया में बस गई है। उनके अनुसार यह गुड़िया अब केवल एक खिलौना नहीं थी, बल्कि उनकी बेबी का एक जीवित प्रतीक बन गई थी। उन्होंने गुड़िया के बालों को काटना शुरू किया, लेकिन हर बार काटने के बाद बाल फिर से बढ़ जाते थे। यह घटना बेहद अजीब और अविश्वसनीय थी। साल 1938 में एकिची सुजुकी को दूसरा विश्व युद्ध के लिए सेना में जाना पड़ा, तो उन्होंने गुड़िया को होकेडो के मन्नेनजी मंदिर में रखवा दिया। उन्होंने मंदिर के पुजारियों को गुड़िया की पूरी कहानी बताई और उनसे गुड़िया की देखभाल करने का अनुरोध किया। तब से यह गुड़िया आज तक इसी मंदिर में है। मंदिर के पुजारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गुड़िया के बाल सचमुच बढ़ते हैं। वे नियमित रूप से गुड़िया के बालों को काटते हैं ताकि वे बहुत लंबे ना हो जाएं। उनका मानना है कि ये बाल एक छोटी बच्ची के बालों जैसे ही होते हैं। कई वैज्ञानिकों ने भी इस गुड़िया की जांच करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आज तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी प्रकार की फंगस या मॉइस्चर के कारण हो सकता है, लेकिन गुड़िया के बाल जिस तरह से बढ़ते हैं और उनका टेक्सचर, यह किसी भी सामान्य वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से परे है। सबसे अजीब बात यह है कि जब आप इस गुड़िया को पास से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसकी छोटी काली आंखें आपको निर्जीव रूप से घूर रही हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो कभी कभी उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई दिखती हैं और उनके अंदर छोटे काले घेरे दिखाई देते हैं, जैसे किसी जीवित प्राणी की आंखें हो। दोस्तों, क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि एक गुड़िया में सचमुच किसी आत्मा का वास हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है जिसे हम समझ नहीं पाते? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओकीकू गुड़िया की कहानी जापान में आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाया है। चाहे आप इसमें विश्वास करें या न करें, लेकिन ओकीकू गुड़िया की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए एक अजीब और डरावनी सच्चाई है। क्या सच में ओकीकू की आत्मा इस गुड़िया में बसी है, या यह सिर्फ एक अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, यह थी ओकीकू गुड़िया की रहस्यमय कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिवर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमय और डरावनी कहानियों से जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए शिवर स्टोरीज।